हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ प्लास्टर। यानी जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें जो हम प्लास्टर करते हैं सीमेंट प्लास्टर, उसका एरिया कैसे मापते हैं वो आपको आज मैं बताऊंगा। जो हमारा प्लास्टर होता है तो वो हम आउटर वॉल्स के लिए यानी कि एक्सटर्नल जो वॉल्स है उसके लिए अलग से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि एक्सटर्नल डायमेंशन का अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है। और जो इंटरनल डायमेंशन होती है रूम की, इंटरनल वॉल्स का अलग से प्लास्टरिंग का एरिया कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि एक्सटर्नल वॉल्स का आप प्लास्टर का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे और इंटरनल वॉल्स का प्लास्टर का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जो भी नई अपकमिंग वीडियोस होती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो हमारे पास एक रूम का प्लान है, तो जिसमें क्या हमें आउटर टू आउटर डायमेंशन रूम की गिवन है। ये जो हमारी आउटर डायमेंशन गिवन है ये है 4 मीटर, और जो हमारी ये डायमेंशन है रूम की ये है 5 मीटर। और इस प्लान में एक डोर है और 2 विंडोज हैं। जो वॉल हाइट है यानी कि ये जो प्लान में है ये हमें लेंथ और विड्थ नजर आ रही है, बट हमें वॉल्स की हाइट पता नहीं है कितनी है। वो हमें गिवन है 3 मीटर है। और दो डोर साइज है यानी कि ये जो डोर प्रोवाइडेड है इस प्लान में वो कितना है, 2 मीटर उसकी हाइट है डोर की एंड 1 मीटर इसकी विड्थ है। और जो विंडो साइज है यानी कि ये जो 2 विंडोज हैं ये सेम डायमेंशन की है और उनकी डायमेंशन क्या है, 1.2 मीटर इनकी हाइट है और 1.5 मीटर इनकी विड्थ है। और जो वॉल थिकनेस है वो कितनी है, 0.25 मीटर। ये जो वॉल थिकनेस है ये कितनी है, 0.25 मीटर। अब वॉल थिकनेस का यहाँ पे देने का मतलब क्या है, वो सिंपली प्लास्टर में जब आप एरिया ऑफ प्लास्टर करेंगे उसमें कोई लेना देना नहीं है वॉल थिकनेस का। ये इसलिए दे रखी है क्योंकि जो हमें डायमेंशन गिवन है रूम की वो आउटर टू आउटर है। जब हम एक्सटर्नल वॉल का प्लास्टरिंग करेंगे तब हमें ये तो लेंथ गिवन जो है वो ठीक है, बट जब हमें इंटरनल वॉल्स का प्लास्टरिंग कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है, सो हमें ये डायमेंशन चाहिए होगी, इनर वॉल टू इनर लेंथ ऑफ द वॉल। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, जो आउटर टू आउटर लेंथ दे रखी है वॉल की उसमें से वॉल थिकनेस दोनों साइड से डिडक्ट करने पड़ेंगी। सेम इस साइड से भी ऐसा ही होगा, जो आउटर डायमेंशन है उसमें से वॉल थिकनेस हम दोनों साइड से डिडक्ट करके हमारे पास इनर जो डायमेंशन है वॉल की वो आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक्सटर्नल वॉल्स का जब हमें एरिया कैलकुलेट करना है वो कैसे करेंगे और इंटरनल वॉल्स का कैसे करेंगे। वो सेम ही होगा, बस थोड़ा सा डायमेंशन में चेंज आ जाएगा। उसमें इनर टू इनर डायमेंशन लेनी है इंटरनल वॉल्स में, और एक्सटर्नल वॉल्स की जब एरिया कैलकुलेट करेंगे प्लास्टर का वो आउटर टू आउटर लेंथ लेंगे वॉल का। सो पहले हम शुरू कर लेते हैं। फॉर एरिया ऑफ प्लास्टर फॉर एक्सटर्नल वॉल्स। ठीक है, पहले एरिया ऑफ प्लास्टर हम निकाल देते हैं फॉर एक्सटर्नल वॉल्स। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें टोटल जो वॉल है उसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेनी है, टोटल वॉल लेंथ की। अब हमारे पास टोटल वॉल लेंथ क्या है, ये 5 मीटर की वॉल है और ये 4 मीटर की वॉल है। दैट मीन्स कि ये भी 5 मीटर की होगी और ये भी 4 मीटर की होगी। टोटल वॉल लेंथ क्या होगी हमारे पास, 5 मीटर। ये वाली वॉल आ गई आउटर टू आउटर, और ये वाली वॉल कितनी आ गई, 4 मीटर, प्लस ये वाली वॉल यहां से आउटर टू आउटर ये भी सेम 5 मीटर होगी, प्लस ये वाली वॉल आउटर टू आउटर ये भी 4 मीटर होगी। तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी वॉल, टोटल वॉल लेंथ आ गई
ये आ गया 18 मीटर। जो यूनिट आ गया ये आ गया मीटर, यानी कि रनिंग जो लेंथ है, रनिंग मीटर में हमने लेंथ फाइंड आउट कर ली। टोटल वॉल लेंथ हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ वॉल कैलकुलेट करना। जब एरिया ऑफ वॉल कैलकुलेट करना है तो हमें क्या हो गया, लेंथ इनटू हाइट करना पड़ेगा। अब हमें लेंथ तो निकाल ली हुई है, टोटल वॉल की लेंथ हमने निकाल ली थी 18 मीटर थी। आउटर टू आउटर जो टोटल वॉल लेंथ थी वो थी 18 मीटर। अब हमें हाइट कितनी है वॉल की, वो गिवन है 3 मीटर। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। लेंथ की जगह हम 18 मीटर रख लेंगे एंड जो हाइट थी वो गिवन है 3 मीटर, तो 3 मीटर यहां पे रख लेंगे और वो वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी 54.0 मीटर स्क्वायर। अब जो एरिया ऑफ वॉल आया है वो कितना आया है, 54 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो एक्सटर्नल एरिया ऑफ वॉल है वो 54 मीटर स्क्वायर है। यानी कि जो एरिया ऑफ वॉल आया है इसी एरिया ऑफ वॉल पे हमें प्लास्टरिंग करना है, यानी कि जो सरफेस एरिया हमें आएगा प्लास्टर का वो भी सेम ही आएगा जितना वॉल का आया है। अब हमें एक्चुअल एरिया ऑफ प्लास्टर कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें जो एक्चुअल एरिया ऑफ प्लास्टरिंग है उसमें हमने ये भी डिडक्शन करनी है। जहां पे विंडोज वगैरह होती हैं, यहां पे डोर वगैरह होते हैं, वो हमें डिडक्शन करना होता है। यानी कि जो हमारा एरिया ऑफ प्लास्टर होगा, ये जो एरिया ऑफ वॉल निकाला है ये टोटल एरिया ऑफ वॉल है, इसमें हमने अभी डिडक्शन नहीं किए हैं। जो हम एरिया ऑफ वॉल में से विंडोज का डिडक्शन करेंगे और डोर्स का डिडक्शन करेंगे वो अभी नहीं किया हुआ है। सो एरिया ऑफ प्लास्टर क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ वॉल माइनस क्या होगा, जो टोटल एरिया ऑफ वॉल में से हमने क्या माइनस करना है, ये जो डोर का डिडक्शन करना है और 2 विंडोज का डिडक्शन करना है। सो ये आ जाएगा माइनस एरिया ऑफ 2 विंडोज, यानी कि जो हमारा एरिया ऑफ वॉल आया है वो ही हमारा एरिया ऑफ प्लास्टर भी है। बट एरिया ऑफ जो हमने प्लास्टर जो होता है वो हम विंडोज और डोर्स पे तो करते नहीं है, तो उसके लिए हमें डिडक्शन करनी है। सो हमने क्या कर लिया, टोटल एरिया ऑफ वॉल जो निकला था माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ विंडोज। ये 2 विंडोज हैं तो एरिया ऑफ 2 विंडोज माइनस एरिया ऑफ डोर। एक डोर है तो उसका भी एरिया हम डिडक्ट कर लेंगे, यानी कि माइनस कर लेंगे। अब टोटल एरिया ऑफ वॉल कितना है, टोटल एरिया ऑफ वॉल जो है हमारे पास 54 आया हुआ है, कैलकुलेट होके आया, माइनस एरिया ऑफ 2 विंडोज। एरिया ऑफ 2 विंडोज यानी कि अगर 2 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आइटम्स है, इनटू एरिया ऑफ 2 विंडोज। एक विंडो का एरिया कितना है वो हमें गिवन था 1.2 इंटू 1.5 मीटर, तो हमने 2 को मल्टीप्लाई कर लिया 1.5 2 इंटू 1.5। अगेन एरिया ऑफ 1 विंडो कितना है 1.2 इंटू 1.5 मीटर। हमारे पास 2 विंडोज हैं इस प्लान में 1 एंड 2, ये 2 इसलिए मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस एरिया ऑफ 1 विंडो, एरिया ऑफ डोर, तो एरिया ऑफ डोर कितना है 2 इंटू 1 मीटर, तो हम कर लेंगे 2 इंटू 1 मीटर। ठीक है, अब ये जो 54 में से इसे सॉल्व कर लेंगे, माइनस ये बन जाएगा हमारे पास, कैलकुलेट होके आ जाएगा ये 3.6 माइनस 2, तो ये हमारे पास वो एरिया कैलकुलेट होके आ गया 48.4 मीटर स्क्वायर। जो हमारे पास टोटल एक्सटर्नल वॉल का जो एरिया आया है
या प्लास्टर का एरिया बोल सकते हैं, वो कितना आया है फॉर एक्सटर्नल जो हमें प्लास्टरिंग करना है वॉल्स पे, वो कितना आ गया 48.4 मीटर स्क्वायर। अब हम अगर इसको स्क्वायर फीट में कर लें कन्वर्ट, मीटर स्क्वायर को स्क्वायर फीट में कर लें, तो क्या करना पड़ता है हमें 48.4 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10.76 से। तो हमारे पास आंसर कितने आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 520.78 स्क्वायर फीट। ये हमने 10.76 से मल्टीप्लाई क्यों करा, बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10.76 स्क्वायर फीट। तो इसीलिए हमने जब स्क्वायर फीट में लाना था तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 10.76 से मल्टीप्लाई कर लिया। इससे हमारे पास एरिया टोटल जो एक्सटर्नल एरिया आ गया प्लास्टर का, वो कितना आ गया 520.78 स्क्वायर फीट। इसी तरह से अगर हमें एरिया ऑफ प्लास्टर कैलकुलेट करना है फॉर इंटरनल वॉल्स, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उस केस में हमारे पास ये जो लेंथ कैलकुलेट करेंगे, जब हमें एक्सटर्नल लेंथ गिवन है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इंटरनल लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब अगर ये 4 मीटर है आउटर टू आउटर, तो इसमें हमने क्या करना है, ये वॉल थिकनेस जो है हमें गिवन है 0.25, यानी कि 0.25 यहां से हम माइनस करेंगे, 0.25 यहां से माइनस करेंगे, तो हम 4 में से अगर 0.25 यहां से माइनस करेंगे, 0.25 यहां से माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये जो लेंथ आ गई, ये कितनी आ गई 3.5 मीटर। तो सेम अगर ये 5 मीटर है आउटर टू आउटर, तो हमारे पास ये लेंथ कितनी आ गई, ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 5 में से 0.25 यहां से 0.25 यहां से माइनस करेंगे, ये कितना आ गया 4.5 मीटर। तो इसी तरह से सबसे पहले आप इंटरनल वॉल्स का लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। जो टोटल लेंथ होगी, लेंथ ऑफ वॉल, ये इंटरनल है, तो ये कितनी आ जाएगी 4.5, 3.5, 4.5, 3.5, ठीक है, 4.5 प्लस 3.5 प्लस 4.5 प्लस 3.5, तो ये कितना आ गया 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16 मीटर। अब ये जो हमारी लेंथ आ चुकी है इंटरनल वॉल्स की, वो आ गई है 16 मीटर। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ वॉल फाइंड आउट करना है फॉर इंटरनल वॉल्स। तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट। अगेन सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, लेंथ इंटू हाइट। अब लेंथ तो हमने 16 मीटर फाइंड आउट कर रही है, और हाइट ऑफ वॉल सेम ही रहेगा, वो सेम कितना है 3 मीटर, यानी कि जो हाइट होगी वॉल की वो सेम रहने वाली है। बस होना क्या चेंज है, हमारी जो इनर डायमेंशन है रूम की वो चेंज होगी, उससे हमारी जो टोटल लेंथ है वो चेंज होगी। हाइट सेम रहेगी हमारी 3 मीटर, वो कितना आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। अब ये जो हमारा एरिया आ चुका है, अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ वॉल निकालना है। अब एरिया ऑफ वॉल ये टोटल एरिया नहीं है, इसमें अभी डिडक्शन होंगी, तो हमें जो एरिया ऑफ प्लास्टर एक्चुअल में आएगा वो कितना आ जाएगा, वो इस फॉर्मूला सेम ही लगेगा, टोटल एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ 2 विंडोज माइनस एरिया ऑफ डोर, सेम आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको टोटल एरिया ऑफ वॉल हमें 48 निकाला हुआ है, माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ 2 विंडोज 1.2 इंटू 1.5, ये हमारा एरिया का विंडो का एरिया है, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ डोर, वो कितना है 2 इंटू 1 मीटर, यानी कि सेम इतना ही। तो ये 48 में से ये पूरा माइनस कर लेंगे,
ये कितना आ जाएगा, -3.6 -2, तो ये हमारे पास एरिया कैलकुलेट होके आ गया 42.4 मीटर स्क्वायर। अगर हमें इसको स्क्वायर फीट में करना है तो हम इसको क्या कर लेंगे, हम इसको 42.4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 10.76 से, वो हमारे पास आ जाएगा 456.22 स्क्वायर फीट। ये हमने 10.76 से क्यों मल्टीप्लाई करा, बिकॉज वी नो दैट 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10.76 स्क्वायर फीट, तो हमारे पास ये आ गया स्क्वायर फीट में। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं एरिया फॉर किसका, एरिया फॉर एक्सटर्नल और इंटरनल वॉल्स का एरिया हम कैलकुलेट करते हैं। अब जो एरिया का यूनिट होता है वो क्या होता है, वो हम स्क्वायर फीट में ही निकालते हैं या मीटर स्क्वायर में निकालते हैं। समटाइम्स हमें क्या होता है, हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें क्या पड़ता है, हमें थिकनेस की जरूरत होती है। जब हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है यानी कि मीटर क्यूब में या क्यूबिक फीट में, हालांकि हम जो प्लास्टर फाइंड आउट करते हैं वो स्क्वायर फीट या मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट करते हैं। समटाइम्स अगर हमें टोटल क्वांटिटी फाइंड आउट करना हो प्लास्टर का, क्योंकि हमें वो सीमेंट और सैंड का कंटेंट भी निकालना होता है, तो उसमें हमें प्लास्टर की थिकनेस की भी जरूरत पड़ती है। सो हमें करना क्या होता है, सिंपली हमें जो एरिया को उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देना होता है। इसी तरह से क्या होता है कि जब आपको क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है मीटर क्यूब या क्यूबिक फीट में, आप सिंपली एरिया ऑफ प्लास्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसकी थिकनेस के साथ, तो उससे आपको टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। सो इसी तरह से हमें कैलकुलेट करना होता है एरिया ऑफ प्लास्टर, और साथ ही साथ में आपको कैसे डिडक्शन करनी होती है। अगर उस प्लान या रूम में कोई डोर्स हैं, विंडोज हैं, तो उनकी कैसे डिडक्शन करनी होती है, आपको एक्सटर्नल वॉल्स की कैसे अलग से कैलकुलेशन करनी होती है प्लास्टर की, और इंटरनल वॉल्स की अलग से कैसे कैलकुलेशन होती है। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।